नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका न्यूज टाइम पर। क्या राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष? उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत बनाएगा यह प्लान। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी से नेता विपक्ष पद स्वीकार करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इससे राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे और वे उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा सकेंगे जिनके आधार पर पार्टी ने इन चुनावों में बेहतर सफलता हासिल की। राहुल गांधी लगातार 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहेंगे, तो इससे आने वाले चुनाव में विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे। इससे पार्टी को आगे के चुनावों में लाभ मिलेगा। संविधान के अनुसार नेता विपक्ष आधिकारिक पद होता है। इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा और उसे मिलने वाली सभी सुविधाएं हासिल होती है। नेता विपक्ष ईडी, सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों में शामिल होता है। नेता विपक्ष ईडी, सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों में शामिल होता है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी लोकसभा के पटल से लेकर संसद के बाहर तक मजबूती के साथ अपनी बात रख सकेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकेंगे। साथ ही राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से पार्टी में उत्तर और दक्षिण भारत का संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल दक्षिण से हैं, जबकि उत्तर भारत से पार्टी का कोई बड़ा नेता पार्टी के पद पर मौजूद नहीं है। दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा जैसे उत्तर भारत के नेता चुनाव हार गए, तो अशोक गहलोत जैसे नेता चुनाव में उतरे ही नहीं थे। इससे उत्तर भारत का पार्टी में प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ गया है। गांधी परिवार कांग्रेस में सबसे मजबूत है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं, जबकि प्रियंका गांधी महासचिव है। चुनावों की दृष्टि से उत्तर भारत में पार्टी का मजबूत होना जरूरी है और इसको ध्यान में रखकर ही राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद स्वीकार करने का आग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी से यह आग्रह किया जा रहा है कि वे रायबरेली की सीट भी अपने पास रखें। इससे भी पार्टी को उत्तर भारत में मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़कर परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्व विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि राहुल गांधी इस समय देश की राजनीति में गरीबों, वंचितों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। कांग्रेस ने इन्हीं वर्गों के मुद्दों को उठाते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। ऐसे में यदि राहुल गांधी नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे, तो वह संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर लगातार इन वर्गों के लिए काम करने का दबाव बनाने में सफल होंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। विश्व विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से केवल कांग्रेस को ही लाभ नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल कमोबेश इन्हीं वर्गों के मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। इसलिए यदि राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाएंगे, तो इससे गठबंधन के सभी सहयोगियों को भी लाभ होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार एनडीए के 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 234 सीटों तक पहुंचने में सफल रहा है, जो कि बहुमत के बहुत करीब है। उन्होंने दावा किया कि इन वर्गों की आवाज उठाकर हम अगली बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल होंगे। चलिए, फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। जिस वायनाड ने बचाई थी लाज, अब उसे छोड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का क्या है नेक्स्ट प्लान? वर्ष 1919 में जिस वायनाड ने राहुल गांधी की लाज बचाई थी, अब उसी सीट को कांग्रेस नेता ने छोड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वे केवल रायबरेली के सांसद रह जाएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव जीतेगी। नियमों के मुताबिक वे किसी एक सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं, लिहाजा उन्हें दूसरी सीट छोड़नी होगी। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट से इस्तीफा देते हैं तो वहां से वे अपनी बहन प्रियंका गांधी या किसी वफादार को चुनाव में उतार सकते हैं।
कांग्रेस की कोशिश इस मुस्लिम बहुल सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखने की होगी, जिससे मुस्लिम समाज में गलत मैसेज न जाए, साथ ही दक्षिणी भारत में उसका प्रभाव कम न हो। अब वह खुशकिस्मत कौन होगा जिसे वायनाड का टिकट मिलेगा, यह देखने लायक बात होगी। बताते चले कि वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने नजदीकी उम्मीदवार भाकपा की एनी राजा को बड़े अंतर से हराया था। जब तक इस सीट पर चुनाव खत्म नहीं हो गया, तब तक कांग्रेस ने अमेठी या रायबरेली से राहुल गांधी की दावेदारी पर चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन इस सीट पर इलेक्शन खत्म होने के कई दिनों बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली की सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी सीट से उन्होंने पार्टी के वफादार कार्यकर्ता KL शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। सोनिया गांधी पिछले साल राज्यसभा मेंबर बन चुकी है। कांग्रेस की आगे की रणनीति तय करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यसमिति की बैठक हुई। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेहतरीन नेता है और लोकसभा में विपक्ष की आवाज को अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। वायनाड सीट छोड़ने के सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी 3-4 दिन में इस मुद्दे पर फैसला ले लेंगे कि वह कौन सी सीट को छोड़ेंगे। पार्टी महासचिव ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, वहां की समीक्षा के लिए पार्टी एक कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वे देश की जनता ने तानाशाही वाली राजनीति को नकार दिया है। यह मोदी सरकार के खिलाफ स्पष्ट जनादेश है। इस सरकार के दिन अब लद चुके हैं और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। सोनिया गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। बोली, खड़गे के नेतृत्व में हम डटे रहे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल CPP का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी सांसदों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का गौरव गोगोई, K सुधाकरन और तारिक अनवर ने समर्थन किया। 77 वर्षीय गांधी फरवरी में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। इससे पहले कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा कि वे इस पर बहुत जल्द निर्णय लेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मणिकम टेगोर ने कहा, खड़गे जी ने आज की बैठक में सोनिया गांधी को CPP का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। हमने सर्वसम्मति से उन्हें CPP का अध्यक्ष चुना है। अब CPP अध्यक्ष को लोकसभा के नेता के बारे में फैसला करना है। 2024 से लोकसभा विपक्ष के नेता के बिना ही चल रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी इस भूमिका को संभालने के लिए जरूरी सीटें नहीं जीत पाई। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों ने विश्लेषकों की उम्मीदों को धत्ता बताते हुए 99 सीटें हासिल की और 2014 के बाद पहली बार विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के योग्य बने। इस पद के लिए पात्र होने के लिए किसी भी विपक्षी दल को सदन में कुल सीटों का कम से कम 10% सुरक्षित करना जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा, अभूतपूर्व व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों से लड़ने के लिए राहुल गांधी अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक आंदोलन थे, जिन्होंने सभी स्तरों पर हमारी पार्टी को फिर से जीवंत कर दिया। शनिवार शाम को हुई बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सांसद को CPP अध्यक्ष के रूप में नामित किया। इस प्रस्ताव का पार्टी नेताओं गौरव गोगोई, तारिक अनवर और K सुधाकरन ने समर्थन किया और अंततः सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के समापन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सोनिया गांधी जी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। कहीं दोबारा तो कहीं 40 साल बाद कांग्रेस का परचम, हारने वाली सीटों पर भी 40% तक बढ़ा वोट बैंक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर जीत पाई, जबकि 11 पर दूसरे स्थान पर रही। पार्टी ने रायबरेली में अपना दबदबा बरकरार रखा तो अमेठी में 5 साल बाद हिसाब बराबर कर लिया। वहीं प्रयागराज, सहारनपुर में 40 साल बाद परचम लहराने में कामयाब रही।
जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही वहां 2019 की अपेक्षा 40% वोट बैंक बढ़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और सपा की एकजुटता मंच से लेकर बूथ तक कायम रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वर्ष 2014 में 7.53% और 2019 में 6.36% वोट हासिल कर पाई थी, लेकिन वर्ष 2024 में वह 9.46% पर पहुंच गई। ऐसे में आइए उन सीटों की चर्चा करते हैं जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है या उसका प्रदर्शन उम्दा रहा। रायबरेली, यहां गांधी परिवार का दबदबा कायम है। सोनिया गांधी के बाद उनके बेटे राहुल गांधी विजयी रहे। यहां वर्ष 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल गांधी को 66.17% वोट मिले। भाजपा 38.36 से घटकर 28.64% पर आ गई। अमेठी, यह सीट भी इस चुनाव में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी से जीत ली। कांग्रेस को वर्ष 2019 की अपेक्षा 11.03% की बढ़त के साथ 54.99% वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 11.70% की गिरावट के साथ 37.94% ही वोट मिले। सीतापुर, यहां 35 साल बाद कांग्रेस काबिज हुई है। कभी भाजपा के विधायक रहे राकेश राठौड़ इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और विजयी रहे। यहां कांग्रेस को वर्ष 2019 की अपेक्षा 39.18% की बढ़त मिली है, जबकि भाजपा के वोट बैंक में 8.27% की गिरावट हुई है। बाराबंकी, यहां से वर्ष 2009 में पीएल पूनिया सांसद चुने गए। इस बार उनके बेटे तनुज पूनिया विजयी रहे। वे वर्ष 2019 की अपेक्षा 41.96% वोट बैंक बढ़ाकर 55.78% वोट हासिल किए, जबकि भाजपा की राज रानी रावत 7.32% की गिरावट के साथ 39.07% वोट हासिल कर पाई। प्रयागराज, यहां वर्ष 1984 में कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन चुने गए थे। करीब 40 साल बाद सपा से कांग्रेस में आए उज्ज्वल रणन सिंह ने कांग्रेस का परचम लहराया है। उन्होंने 2019 की अपेक्षा 45% की बढ़ोतरी के साथ 48.80% वोट हासिल किया। सहारनपुर, यहां भी 40 साल बाद इमरान मसूद ने कांग्रेस का परचम लहराया। वह 2019 की अपेक्षा 27.76% बढ़त के साथ 44.57% वोट हासिल कर पाए, जबकि भाजपा 0.59% की गिरावट के साथ 39.33% वोट हासिल कर पाई। अब आइए उन सीटों की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस का वोट बढ़ा है। वाराणसी, वर्ष 2009 में कांग्रेस से सांसद बने राजेश पति मिश्रा भाजपा में हैं। कांग्रेस के अजय राय 26.36% की बढ़त के साथ 40.74% वोट बैंक हासिल किए, जबकि भाजपा 9.38% की गिरावट के साथ 54.24% पर रही। झांसी, यहां 2009 में प्रदीप जैन ने परचम लहराया। उसके बाद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। 2019 की अपेक्षा 36.33% की बढ़त के साथ कांग्रेस को 42.57% वोट मिला, जबकि भाजपा को 8.61% की गिरावट के साथ 50% वोट मिला। बांसगांव, यहां 2004 के बाद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस के सदल प्रसाद 5.53% की बढ़ोतरी के साथ 45.04% वोट हासिल किए। भाजपा 11.03% की गिरावट के साथ 45.38% वोट हासिल कर सकी। देवरिया, यहां करीब 40 साल से कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस के अखिलेश सिंह को 40% की बढ़ोतरी के साथ 45.08% वोट मिले, जबकि भाजपा को 8.81% की गिरावट के साथ 48.38% वोट मिले। महाराजगंज, यहां 2009 के बाद कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। इस चुनाव में वर्ष 2019 की अपेक्षा 40% बढ़त के साथ वीरेंद्र चौधरी को 45.92% वोट मिले, जबकि भाजपा को 10.35% की गिरावट के साथ 48.85% वोट मिले। गाजियाबाद, इस सीट के बनने के बाद से ही भाजपा का कब्जा है। यहां 2019 की अपेक्षा कांग्रेस की डोली शर्मा को
27% की बढ़त के साथ 35.17% वोट मिले, जबकि भाजपा को 3.93% की गिरावट के साथ 58.09% वोट मिले। बुलंदशहर, यहां भी 40 साल से कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली है। वर्ष 2019 की अपेक्षा कांग्रेस को 27.94% की बढ़त के साथ 35.56% वोट मिले, जबकि भाजपा को 4% की गिरावट के साथ 56.65% वोट मिले। मथुरा, वर्ष 2004 के बाद कांग्रेस मैदान से बाहर है। वर्ष 2019 की अपेक्षा इस बार कांग्रेस के मुकेश धनगर को 20% की बढ़त के साथ 22.64% वोट मिले, जबकि भाजपा की हेमा मालिनी को 7.84% की गिरावट के साथ 53.03% वोट मिले। फतेहपुर सीकरी, यहां भी 40 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। वर्ष 2019 की अपेक्षा कांग्रेस के रामनाथ सीकरवार को 22.31% की बढ़त के साथ 38.90% वोट मिले, जबकि भाजपा के राजकुमार को 21.23% की गिरावट के साथ 43.09% वोट मिले। अमरोहा, यहां 1998 के बाद कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। इस बार कांग्रेस के दानिश अली को 40.32% वोट मिले, जबकि बसपा के टिकट पर वर्ष 2019 में उन्हें 51.41% वोट मिले थे। तब कांग्रेस को सिर्फ 1.07% वोट मिले थे। भाजपा को पिछली बार की अपेक्षा 3% की गिरावट के साथ 42.90% वोट ही मिले। कानपुर, यहां 2009 के बाद से कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा को 10.43% की बढ़त के साथ 47.56% वोट मिले, जबकि भाजपा को 5.70% की गिरावट के साथ 49.93% वोट मिले। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।